एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से ये बेनिफिट होता है ना कि बच्चे के मीन्स उनका मेंटल ग्रोथ होता है। हम एबीसीडी सिर्फ पढ़ाकर कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों के ऊपर हावी होकर नहीं पढ़ाता है, उनको खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश करता है। वो करिकुलम का पार्ट ही है। और ट्रुथ ये है कि ब्रांड ऐसे ही लोग नहीं बनते हैं, इसकी लेगेसी 30 इयर्स की है। मेथड से हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किया गया है, दिस इज टॉडलर हाउस। इट्स द नेम ऑफ ब्रांड। ये एक ब्रांड है। सी जीडी गोयनका इट्स द नेम ऑफ ब्रांड। ये एक ब्रांड है। और ट्रुथ ये है कि ब्रांड ऐसे ही लोग नहीं बनते हैं, इसकी लेगेसी 30 इयर्स की है। और हम जो परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं और देते आ रहे हैं, ये देखने के लिए मीन्स आप सभी लोग पहले से भी देख रहे होंगे और आगे भी देखते रहेंगे। और हमारा जो करिकुलम है वो प्लेवे मेथड से हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किया गया है, दिस इज टॉडलर हाउस। यहाँ छोटे बच्चों को रखा जाएगा और उनको उस हिसाब से तैयार करके और फिर हम पब्लिक स्कूल में भेजेंगे। ठीक है ना। तो जो छोटे बच्चे हैं जो यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते हैं, वो लोग यहाँ आ सकते हैं। तो एक सुविधा दी गई है हमारे पेरेंट्स को जो हमसे जुड़े हुए हैं। सर पटना में और भी स्कूल है, क्या कुछ अलग है जो अपने आप में खास बनाता हो? सी हम किसी दूसरे स्कूल के बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं, सभी स्कूल अच्छे हैं। हम अपने बारे में सिर्फ बता सकते हैं कि हमारा करिकुलम जो है वो बच्चों के ऊपर हावी होकर नहीं पढ़ाता है, उनको खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश करता है। वो करिकुलम का पार्ट ही है कि हम प्लेवे मेथड से बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरी बात की हमारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। आपने देखा भी होगा स्कूल में कि सारा कुछ एक्टिविटी बेस्ड है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से ये बेनिफिट होता है ना कि बच्चे के मीन्स उनका मेंटल ग्रोथ होता है। हम एबीसीडी सिर्फ पढ़ाकर कुछ नहीं कर सकते। आज की डेट में आप बच्चे को एबीसीडी पढ़ा दिए, 1 to 10 पढ़ा दिए, तो ये कॉन्सेप्ट अब खत्म है। ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ चाहिए। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है कि आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस करो, सिंपली, राइट ना। सबसे पहले तो उज्जवल जी और हनी मैम को दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जीडी गोयनका ग्रुप में ये नया एक टॉडलर हाउस है, एक नया सदस्य है। तो आपने अभी पूछा कि ये अलग कैसे है, तो ये अलग इस वजह से है क्योंकि अभी पूरे बिहार में ये पहला टॉडलर हाउस है। तो ये इनको बिल्कुल यूनिक बनाते हैं। और दूसरी बात है कि हमारी जितनी भी शिक्षा पद्धति है उसमें स्क्रीन टाइम को कम करना, बच्चों का अपने दादा दादी के साथ लगाव, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर में, और सबसे अलग जो है वो मोबाइल का यूज जो अभी आप देख रहे हैं कि हावी हो गया बच्चों पे, उससे उनको दूर ले जाना। अभी टॉडलर हाउस में बच्चे आएंगे तो उनका ज्यादा वक्त कैसे गुजरेगा? खेलने में और बच्चों को टीचर्स के साथ शिक्षा लेने में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लान है और यही हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने का एक जरिया है नए बच्चों के लिए। तो आपको बहुत शुभकामना, आप लोगों को भी शुभकामना। उज्जवल जी का जब आमंत्रण आता है, कहीं रहते हैं तो चले आते हैं। और शिक्षा का केंद्र ये जो है विस्तारित करते जा रहे हैं। जीडी गोयनका हो, कई ऐसे ब्रांडे हैं, तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि शिक्षा अनमोल रत्न है। शिक्षा से बढ़कर धरती को कुछ नहीं है। जिस इंसान के पास अगर शिक्षा है तो वर्ल्ड के ग्लोबल वर्ल्ड है, कहीं भी जाके कमा के खा सकता है। और उज्जवल जी का जो यहाँ पर जीडी गोयनका का जो है पढ़ाने का जो सिस्टम है, तो उसके जो डायरेक्टर होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसे बच्चे के साथ, अपने टीचर के साथ, पेरेंट्स के साथ क्या क्या मतलब कि सही हो रहा है कि नहीं, वो भी है। और ये ब्रांड है तो जो दिखता हो बिकता है, तो ब्रांड है ही है। और ब्रांड के साथ उज्जवल जी का और हनी, इनके जो है कदम से कदम मिला के चलती है। दोनों के सामंजस्य के साथ है। लग रहा है कि उज्जवल जी का जो एक कीर्तिमान होगा। हमें यही शुभकामना है कि 100 साल में 100 स्कूल हो, बिहार के हर जिला प्रखंड में हो, यही शुभकामना है। यही महादेव से हमारी आज वुमेन्स डे भी है, महिला दिवस के आज आपने एक स्कूल का शुभारंभ किया है। महिला दिवस, महिला को हमेशा ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और ये शुरुआत जीडी गोयनका टॉडलर हाउस अलग कैसे है? ये अलग है बिकॉज एक तो सर ने बताया कि ये जीडी गोयनका टॉडलर का फर्स्ट यूनिट है बिहार के लिए। और अलग ये है कि हमने जो सुविधाएं दी हैं पेरेंट्स के लिए वो बिल्कुल अलग हैं। अभी पटना के किसी भी स्कूल में आप घर पे बैठ के अपने बच्चे को क्लासरूम में नहीं देख सकते, बट हमारे सिस्टम के अंदर हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे पेरेंट्स आसानी से अपने बच्चों को क्लासरूम में देख सकते हैं
तो हमारी निगरानी सिर्फ हेड ऑफिस लेवल या हमारा जो मैनेजमेंट टीम है उन पे नहीं, पेरेंट्स भी स्टेक होल्डर्स हैं। इफ दे आर पेइंग वी शुड हैव क्लैरिटी कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है। और ये इसलिए भी अलग है बिकॉज बच्चों को हम सांस्कृतिक या आप ऐसे बोलिए कि कुछ हम अध्यात्म की ओर भी जोड़ना चाहेंगे बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम ऑल दिस। स्क्रीन टाइम तो सर ने बोला ही उसे कम करना ही करना है। सेकेंड, हमने खास ख्याल हाइजीन का रखा है। हमारे स्कूल के अंदर शूज पहन के आने की अनुमति किसी को भी नहीं है। इस स्कूल के जो भी संस्थापक हैं, जो सीनियर मेंबर्स हैं, सभी को जो है बिना शूज के ही इस प्रांगण में रहना है, ताकि हम हाइजीन पे, क्योंकि कोरोना के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आजकल बच्चे जो बीमार पड़ते हैं वो बिना एंटीबायोटिक के ठीक नहीं होते हैं। तो हमारे सिस्टम का पूरा प्रयास रहेगा कि उन चीजों को हम कम कर सके और एक ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म दे पेरेंट्स को कि उनको जो है विश्वास के साथ फुल कॉन्फिडेंस रहे कि हमारा बच्चा सही जगह पर है। सिर्फ एकेडमिक करिकुलम वाइज नहीं, बिहेवियर कॉन्सेप्ट भी उनके क्लियर हों और डिसिप्लिन में बच्चा रहे और साथ ही साथ जो है बेस्ट लेवल ऑफ हाइजीन हम मेंटेन कर पाएं। जीडी गोइंका एक ब्रांड है, तो कितना पॉकेट फ्रेंडली होगा लोगों के लिए? और देखिए, अब पॉकेट फ्रेंडली, बहुत पॉकेट फ्रेंडली अगर होगा तो सिस्टम में एरर्स रहेंगे, क्योंकि हर चीज की कीमत है। एक ही टी शर्ट जो आप पहनते हैं वो 200 रुपए से लेके और 25,000 तक की मिलती है। तो पेरेंट्स को ये डिसाइड करना है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट तो सब लोग कर रहे हैं आज के समय में, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बेस्ड जिंदगी है, तो सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। कोई पूरा पैसा देके और कोई इंस्टॉलमेंट में, सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डिसाइड ये करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट किस चीज में करना है। आपको इन्वेस्टमेंट अपने प्रॉपर्टी में करना है, आपको इन्वेस्टमेंट अपने घर में करना है, या आपको इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए करना है। ये डिसीजन तो पेरेंट्स पे ही छोड़ा जा सकता है। सभी का धन्यवाद यहाँ आने के लिए।